अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक प्रतापगढ़ नामक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ के राजा भानु सिंह थे। राजा बहुत ही दयावान और पशु प्रेमी थे। राजा रोज सुबह पक्षियों को दाना खिलाते थे और राजा हर दिन जंगल में जाकर पशु पक्षियों का जायजा लेते थे। एक दिन राजा दरबार में मंत्री से बोलते हैं, सुनिए मंत्री जी, कल जंगल में जानवरों का जायजा लेने चलना है। जी महाराज। सुबह होते ही राजा कुछ सैनिकों को लेकर जंगल के जायजे पे निकल जाते हैं। राजा जंगल में घूमकर हर जानवर को दूर से ही देखते हैं। सैनिकों, जंगल में सब ठीक है, हमारे जानवर सब ठीक है। हाँ महाराज, हमारे सब जानवर ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं महल में। जी महाराज। अभी रुद्रपुर के राजा महाराज भानु से मिलने आते हैं। महाराज, आप जानते हैं तस्करों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? जी महाराज, ये बात सत्य है। ये लोग किस चीज का तस्करी कर रहे हैं? महाराज, ये लोग मासूम जानवरों को मारकर उनके चमड़े को बेचते हैं। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? जी महाराज, ये बात सत्य है। हमारे राज्य के अंदर भी एक जंगल आती है जहाँ बहुत सारे मासूम जानवर हैं। महाराज, आप जंगल का गश्त करवाते रहे। महाराज भानु मंत्री को तुरंत आदेश देते हैं। मंत्री जी, अभी कुछ सिपाहियों को जंगल में भेजिए। हमारे जानवर सही तो है ना? जी महाराज, अभी भेजता हूँ। मंत्री जी सिपाहियों को जंगल भेज देते हैं। सिपाही जंगल में गश्त पर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद वह देखते हैं बाहर के बहुत सारे तस्कर हथियार के साथ अपना कैंप जंगल में लगाए हुए हैं। सिपाही ये देखकर वापस महल आ जाते हैं और सारी बात महाराज को बताते हैं। महाराज, बाहर के कुछ जानवर का तस्कर हथियार के साथ जंगल में कैंप लगाए हुए हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? राजा सुबह होते ही अपने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद राजा देखते हैं कि तस्करों ने कई जानवरों को पिंजड़े में कैद किया हुआ है। राजा तस्करों के पास जाते हैं। तुम लोग कौन हो और इन मासूम जानवरों को क्यों कैद किए हो? हम कौन हैं, ये तुम छोड़ो। तुम कौन हो? राजा को बहुत गुस्सा आता है। मैं इस पूरे जंगल का मालिक हूँ। राजा को और गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देता हूँ, इन मासूम जानवरों को छोड़ दो। नहीं, ये जानवर अब हमारे हैं। राजा गुस्से में अपनी तलवार को निकालते हैं और एक तस्कर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। बाकी तस्कर सब छोड़ छाड़ कर भाग निकलते हैं। फिर राजा जानवरों को आजाद कर देते हैं। इसके बाद राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। राजा अपने आराम गृह में बहुत चिंतित होकर सोचते हैं, ये तस्कर तो ऐसे हमारे सारे मासूम जानवरों को मार देंगे। फिर राजा अगले दिन जंगल के गश्त पे निकलते हैं। इस बार तस्करों ने जंगल के राजा शेर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाकर रखा था। शेर चलते हुए आ रहा था। जैसे ही शेर का पैर जाल पर पड़ता है,
शेर जाल में फंसकर पेड़ पे टंग जाता है। राजा जंगल के रास्ते पर ही थे, तब उनकी नजर जाल में टंगे शेर पर जाती है। वो देखो सिपाहियों, जाल में शेर को पकड़ के रखा है इन तस्करों ने। राजा गुस्से से आग बबूला होते हैं। तब तक तस्करों की पूरी गैंग राजा को और उनके सिपाहियों को घेर लेती है। तुम सब अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी इस मासूम जानवर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हम तुमसे डरते हैं क्या? तुमने हमारे एक साथी अगले बार मार दिया था, लेकिन इस बार तुम हमसे नहीं बचोगे। तस्कर और राजा के साथ घमासान युद्ध होता है, जिसमें राजा तस्करों के सरदार पर तलवार से वार करते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है और बाकी बचे तस्कर को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद राजा शेर को जाल से आजाद कर देते हैं। जाल से निकलने के बाद शेर खुशी खुशी जंगल में भाग जाता है। इस तरह राजा ने अपनी बहादुरी से पूरे जंगल के जानवरों को तस्करों से बचाया।